अच्छा और अच्छा हाँ, मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग बाहर से आए हैं, आपको कुछ बताने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। इसमें आप अपने स्वयं की कमजोरी प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको सभी को खुशी होना चाहिए कि हमारे गांव में परम पूज्य बाबा साहब, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। और यदि आप अपनी चारपाई पे सो रहे हैं या बैठ रहे हैं और उनके प्रति समर्पित भावना नहीं रखते हैं, तो आप बहुत ही निंदनीय सोच है आपकी। उनके लिए समर्पित होना चाहिए और इस कार्यक्रम में आकर के लोगों को सुनना चाहिए और संख्या को यहाँ दिखाने में दिखाई दे कि यहाँ ये ग्राम दमरास में बाबा साहब के काफ़ी मिशनरी लोग हैं। मंत्री महोदय, बड़ौदा रियासत की राजधानी में हमें आप अवगत कराए कि हमारे जितने कामगार हैं और जनता जनार्दन है खुशहाल है या नहीं है। ठीक है महाराज, बड़ौदा रियासत के छत्रपति महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है मंत्री महोदय, कृपया हम हर माँ बहन की निगाहों में लगाए रखे हुए और हमारे भाई बुजुर्ग बहन उनको देख रहा हूँ। आप बड़ौदा रियासत की जय जयकार लगाए, हम प्रत्येक का बुखार बिल्कुल देखते हैं। जो हमारी जनता एवं कामगारों से पूछिए, बड़ौदा रियासत में अगर जनता रहेगी तो महाराज से सूचना चाहिए। ठीक है, बड़ौदा रियासत अगर खुशहाल है तो जनता को जय जयकार बड़ौदा रियासत की बोलना चाहिए। बड़ौदा महाराज छत्रपति महाराज की जय जयकार हो। छत्रपति महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार। हाँ मंत्री महोदय जी, हमें अवगत हो गया है कि हमारी रियासत में गरीब अमीर कामगार लोग सभी खुशहाल है। एक बात को और आप बताइए कि हमने मेधावी छात्रों के लिए जिसका हमने आपको ऑर्डर दिया था, कितने छात्र इकट्ठे हुए हैं, कितने कम है, उसका भी प्रवेश होना चाहिए। लंदन के लिए मैं दोनों तरफ जलियान का खर्च दूंगा और 20 रुपए छात्र के रूप में खजाने से आपको देने आता। बड़ौदा रियासत के कामगारों एवं जमींदारों, अगर आप होंगे महाराज से खुश हो तो मैं कहूँ तो आप लोगों को कहना होगा बड़ौदा रियासत महाराज की जय जयकार हो। हाँ मंत्री महोदय, आप देखिए जनता को हेलो हमारे पास आना तो मैं अरे अम्बेडकर जी, आप एक कमरे में पड़े पड़े रोते रहते हो, यह ठीक नहीं, यह ठीक नहीं है।
प्रिय दोस्त, बड़ौदा रियासत नरेश ने 20 मेधावी छात्रों को खजाने से खर्च देने को कहा है। जलमार्ग का खर्च पूरा 20 मार्च छात्रवृत्ति देने को कहा है। क्या माता पिता सभी के जीवित नहीं रहते हैं? आपने पिताजी के सामने कहा था कि पिताजी मैं आपका नाम रोशन करूंगा। क्या यह आप भूल गए? अम्बेडकर जी ठीक नहीं है। आप उठिए, हाथ में धोकर मेरे साथ चलो बड़ौदा रियासत महाराज के दरबार में। भैया मुझे पिताजी की बहुत याद सताती है। जो आपने कहा था कि मैंने पिताजी से वादा किया कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। चलो अम्बेडकर जी, रोने से काम नहीं चलेगा। बड़ौदा रियासत महाराज की जय हो। बड़ौदा रियासत महाराज की जय हो। हाँ बच्चों, आप लोग विराट देख रहे हैं। आप लोगों को आप अपना कारण बताइए, यहाँ तक क्यों दौड़ करके आए मेरे पास? महाराजा जी, यह बालक रामचंद्र सूबेदार मार्ग का यह एक मेधावी छात्र। 1 साल पहले इसकी माँ मर चुकी थी। 15 दिन यह पिता रामजी राव भी स्वर्गवासी हो गए हैं। श्रीमान जी, यह अम्बेडकर एक कमरे में पड़ा रोता रहता है। आपने 20 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर लंदन पढ़ने के लिए मेरा चावा है, इसलिए यह हमारा दोस्त है सर। इसलिए आपके पास अम्बेडकर को लेकर आया हूँ। कृपया इसको भी चयन करके लंदन को भेजने की कृपा करें। धन्यवाद बेटा। मंत्री महोदय जी, जो मैंने जगह 20 निकाली थी, कितने छात्रों का चयन हो गया है? क्या छात्र बचे हैं, उसको अवगत करा। महाराजा जी, किस तारीख में किस समय मैं अपने घर से तैयार होकर के आ जाऊँ? भीमराव अम्बेडकर को कुछ इस शर्तें इस प्रकार की है। आप कचहरा खर्चे बड़ौदा रियासत महाराज जो उठाएंगे 20 रुपए प्रति की छात्रवृत्ति आपको रुपए में लंदन को हर माह आपकी भेजी जाएगी। और जल मार्गो जलयान का आने और जाने का खर्चा बड़ौदा रियासत करेगी। 3 साल बाद जब आप बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी होगी, भलाई आप मजबूर हो। जी सर, मुझे मंजूर है। सुनिए भीमराव अम्बेडकर जी, आपका 4 जुलाई को आप जलियान लंदन के लिए जाएंगे। रामो